का 9 चैप्टर है 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइए हम इस पर स्टडी करते हैं। आपके एमाइंस में अगर हम ध्यान दें तो जो एमाइंस हैं वो नाइट्रोजन से बने कंपाउंड अमोनिया की क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। मीन्स ये जो एमाइंस फॉर्म होंगे वो कहाँ से फॉर्म होंगे, अमोनिया से फॉर्म होंगे। अब अमोनिया जो कंपाउंड है आपका वो एक गैस है। अब गैस में तो हम कोई कंपाउंड बना नहीं सकते, और वैसे भी हम जान रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन कैसा कंपाउंड किस नंबर पे है, 7 नंबर पे है। और इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। और आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट है। सेकंड सेल में आप आएंगे तो सेकंड सेल में आप देखेंगे कि इसके ये S जो सब सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। बट अगर आप P सब सेल में आएंगे तो 1 2 3, तो एक लोन पेयर है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। और यहाँ पर आपके बॉन्ड बेस बनेंगे, तो कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड्स। तो इस तरह से नाइट्रोजन के पास बॉन्ड कितने हो गए, 3, और लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो तीनों जगह पे क्या आपके रिप्लेस किए जाते हैं, हाइड्रोजन्स। तो ये होता है आपका अमोनिया, नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम आप देखते हैं कि इसका जो शेप हो जाता है, जो इसका कंपाउंड का शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, sp3। sp3 में आप कैसा आ जाता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर की वजह से इसका शेप टेट्राहेड्रल जैसा शो नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं VSEPR थ्योरी पढ़ी है आपने 11th क्लास में। उसमें आपको क्या बताया जाता है, ड्यू टू लोन पेयर मॉलिक्यूल चेंजेस देयर शेप। तो अब इस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी मॉलिक्यूल अगर शेप बनाता है तो कैसा बनाता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप बनाने के बाद उसका एंगल कितना फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बट ड्यू टू लोन पेयर्स इसका जो शेप हो जाता है वो चेंज हो जाता है, और शेप कितना हो जाता है, 108 डिग्री या 107 डिग्री के अप्रॉक्स इसका शेप बनता है। तो ये नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, और नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उनके जो हाइब्रिडाइजेशंस होंगे और उनमें जो एंगल बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका कितना होगा, 108 डिग्री होगा। तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। चलिए, अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया को हम आप रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, H H H। अब आपको पता है कि इस नाइट्रोजन कंपाउंड से बना हुआ अमोनिया जो आपका जो अमोनिया गैस है, इसमें से एक एक हाइड्रोजन 1 बाई 1 रिप्लेस होगा, और यहाँ पे नया क्या आएगा, एक एल्काइल ग्रुप आएगा। एल्काइल ग्रुप आपका ऐड होता जाएगा और आपके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते जाएंगे। कैसे, यहाँ पे एक R आपका ग्रुप आएगा और एक H आपका हटेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RNH2 बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे जाके ऐड क्या हुआ, R। तो आपका क्या बना, RNH2। सेकेंड टर्म में RNH2 से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक और एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। तो एल्काइल ग्रुप आपका ऐड होगा प्लस, और हाइड्रोजन क्या होगा आपका, रिप्लेस होगा। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली फिर क्या बन जाएगा आपका, RNHR। तो एक ये एमाइन हो गया, एक ये एमाइन हो गया। कैसे एमाइन बना, द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कंपाउंड फॉर्म्स amines when an alkyl group or aryl group added with their amine group। तो जो अमोनिया का ग्रुप होता है जब वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है
तो उससे क्या बनता है, एमाइन ग्रुप बनता है। और एमाइन ग्रुप से जब एल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड होते हैं तो आपके क्या बनते हैं, एमाइंस बनते हैं। चलिए यहां पे हमने इतना समझ लिया। फिर से आपका एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाता है, -H और एक R और प्लस होता है, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, RN R। क्या कोई और आपका यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप ऐड हैं, 1, तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप एडेड हैं, 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। और यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप एडेड हैं, 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। इस कंपाउंड को आप क्या लिख सकते हैं, RNH2, जिसे आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमाइन। क्लियर। और इसे आप क्या बोलेंगे, R ट्वाइस NH, और बॉन्डिंग फॉर्मेशन में क्या बोल देंगे, R, यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं R NH। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइन। क्लियर। और इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 3, तो आपके यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप ऐड हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऐड होते जाएंगे वैसा आपका एमाइन बनता जाएगा। तो 1 आपके ऐड हुए तो 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी एमाइन, 2 आपके ऐड हुए तो मीन्स 2 डिग्री, इसका मतलब सेकेंडरी एमाइन, और 3 एल्काइल ग्रुप ऐड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया 3 डिग्री, इसका मतलब टर्सरी एमाइन। तो इस एमाइन को आप क्या बोलेंगे, टर्सरी एमाइन। सो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे जो एमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं एमाइन के फॉर्म में, वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है क्या, प्राइमरी एमाइन, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी एमाइन, तीसरा क्या होगा, टर्सरी एमाइन। अब प्राइमरी एमाइन को किससे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री से, दिखाया गया आपको। सेकेंडरी एमाइन को 2 डिग्री से, 3 डिग्री से। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी एमाइन में आपके क्या होंगे, सिंगली बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप्स होंगे विथ NH2 ग्रुप, जिसे यानी क्या बोलेंगे आप, एमाइन। और सेकेंडरी एमाइन में क्या होंगे आपके 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विथ NH ग्रुप। और जो आपका टर्सरी एमाइन होगा उसमें क्या होंगे आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो आप इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RNH2। इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R ट्वाइस NH। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और करके ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या है 2 डिग्री, ये भी आपका क्या है 2 डिग्री। इसके बाद टर्सरी क्या हो जाएगा, R3N, टर्सरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, RNR। शेप आपको सबका पता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि शेप आपका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, बट शेप में एंगल में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे तो वो अपने शेप में थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज करेगा। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सबसेल्स होती हैं, सबसेल्स में इक्वल एनर्जी या बॉन्ड ना मिलने से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड था, बट यहाँ पे एस सबसेल 2s की कंप्लीट हो गई थी। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा 1s2 2s2 2p3। तो इसमें आपने क्या देखा कि 1s तो आपका कंप्लीटली फिल्ड है,
जब आप सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो 2s सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। p वाली 1/1 सिंगली फिल्ड थी, तो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड दिए गए, यहाँ पे कितने बॉन्ड दिए गए? 3 बॉन्ड। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रिपल्शन होता है, जिससे एंगल जो हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है? 108 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ एंगल इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड ऑफ एमाइंस। तो या फिर आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि एमाइंस में एंगल जो होता है उनका शेप तो sp3 होता है, बट उनका एंगल 108 डिग्री होता है। किस लिए? तो आप फाइनली बोल देंगे ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एमाइंस। उसके बाद हम देखेंगे नेमिंग ऑफ एमाइंस। तो फर्स्ट हम जनरल नेमिंग देखते हैं। जनरल नेमिंग में आपको पता है कि आपके जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में जनरल नेमिंग में आमतौर पे आप देखते हैं कि आप एल्काइल और एराइल 2 वर्ड यूज करते हैं। एल्काइल और एराइल, या एल्किल बोल सकते हैं, एरिल बोल सकते हैं, जो आपको बेटर फील होता है। हिंदी मीडियम में आप वैसे भी ज़्यादातर एल्किल और एरिल का यूज़ करते हैं। वैसे आपका जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो एल्काइल और एराइल बोला जाता है। तो यहाँ पे एल्काइल के साथ जो आर था आपका, उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एमाइन। तो एल्काइल प्लस क्या लिखते हैं? एमाइन। बट जैसे ही आप इसका नेम लिखेंगे वहां पे दोनों ऐड हो जाएंगे और एक साथ लिखे जाएंगे। इनके नेमिंग में थोड़ा सा ये चेंज होता है। और इसमें ई जो आपके सफिक्स में यूज हुआ है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका नेम क्या हो जाता है? एल्काइल एमाइन या एल्किल एमाइन, जैसे आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम ऐसे एराइल एमाइन। तो ये चीज ध्यान रखना है जनरल नेमिंग में आपको। ये बहुत स्पेशली, मतलब जनरल नेमिंग जब भी करेंगे आप इस तरह से करेंगे कि आप एल्काइल और एमाइन को अलग अलग डिफरेंट नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साथ साथ लिखेंगे। और साथ साथ लिखने के टाइम आपको ई जो है, वहाँ पे जो ई आपका सफिक्स में लगा हुआ है, यहाँ पे एल ई को आपको रिप्लेस कर देना है और आपका नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल एमाइन। जनरल नेमिंग्स में जैसे हम आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एराइल में एराइल एमाइन। फिर आपका आता है, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया CH3NH2, हमने एक कंपाउंड लिया C2H5NH2। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? 1 कार्बन, तो मीन्स मेथिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथाइल एमाइन। बस लिखने में आपका थोड़ा सा, लैंग्वेज बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में सेम है, बट थोड़ा सा लिखने में, डेफिनेशन में, सॉरी राइटिंग में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। मिथाइल एमाइन, ये आपका क्या हो जाएगा? एथाइल एमाइन। ई नहीं रहेगा, एमाइन। सेम ऐसे ही बेंजाइल एमाइन, साथ साथ लिखेंगे, दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5NH2। क्लियर? और अगर सेम ऐसे ही अगर हम इनका आईपीएसी नेमिंग करने जा रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, तो आपका 1 डिग्री है तो एमाइन, एल्काइल एमाइन होगा ही। अगर आपका 2 डिग्री हो जाता है तो वो आपका डाई, और 3 डिग्री हो जाता है तो ट्राई में हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे RNH R है, फिर आपका टर्सरी हो जाए तो टर्सरी में क्या हो जाएगा? RNR और R, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। ये टर्सरी, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी की जब नेमिंग करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? एल्काइल एमाइन। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2NH2, तो ये क्या हो जाएगा? एथाइल एमाइन। अभी आपको बताएं ई नहीं रहेगा, ई सफिक्स में यूज नहीं करना है, ई रिप्लेस हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल एमाइन, साथ साथ लिखना है। एल्काइल एमाइन वर्ड जो होगा वो साथ साथ होगा, ये चीज ध्यान रखना है। सेकंड लेटर का ही यूज करेंगे क्योंकि हम आप उसके लेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं लिख रहा है। तो एल्काइल एमाइन, फिर इसके बाद डाई एल्काइल एमाइन, ये क्लियर। और यहाँ पे जब नेमिंग करेंगे जनरल तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राई एल्काइल एमाइन। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका हो गया एथाइल एमाइन, यहाँ पे हमने ले लिया CH3 NH तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एमाइन। लेटर का स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, ई का यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 NH CH3 तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। ट्राई में आप चेंजेस कर सकते हैं, ट्राई मिथाइल, ई नहीं यूज करना है। जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गलतियां हो ही जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर आपका अलग होगा, यहाँ पे देखिए मैंने ई लगा दिया, तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गलती करेंगे, गलतियाँ आगे बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल ई का ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से आपको जनरल नेमिंग आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या कि जैसे RNHR लिखा हुआ है, अब लेट कर लीजिए यहाँ पे ऐसा हो जाए RNHR डैश हो जाए, मीन्स लेट कर लीजिए यहाँ पे R डैश आ गया। R डैश का मतलब R डैश में आपका दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप होगा। अगर आपने यहाँ पे CH3 ले लिया तो इसकी नेमिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, C2H5, मीन्स हमने यहाँ पे 2 कार्बन लिए, यहाँ पे 1 कार्बन लिया है। ऐसी कंडीशन में हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इसका क्या हो जाएगा, एथाइल मिथाइल एमाइन या एथिल मेथिल एमाइन, जो भी आप बोले। इसमें ई सफिक्स में नहीं लगाना है, बस आपको ई लेटर का ध्यान रखना है। बाकी जो आपका ऑर्डर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई जनरल नेमिंग ऑफ एमाइंस। इसके बाद हम देखेंगे आईपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइंस। आईपीएसी नेमिंग करते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी आईपीएसी नेमिंग करेंगे इसको लिखेंगे एल्कला एल्केन, आपका ऐसे होता है, प्लस एमाइन, इस फॉर्म में लिखना है। बट इसमें से फिर जब हम ऐड करेंगे तो इसमें से कौन सा सफिक्स का लेटर, ई, एन जो सफिक्स होता है उसका लेटर जो ई है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्केन एमाइन। ये आपका आईपीएसी नाम हो जाएगा और इसको साथ में लिखेंगे, कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंट नहीं करना है। अब जैसे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे CH3NH2। CH3NH2 के साथ क्या करेंगे, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेन एमाइन। ये 1 डिग्री है आपका। जैसे अब NH2 ग्रुप में एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने लग जाए, मीन्स 2 डिग्री 3 डिग्री फॉर्म होने लग जाए, तब आईपीएसी कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2NH2, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन एमाइन। CH3 CH2 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 NH2, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमाइन। क्योंकि कितने कार्बन है, 4 कार्बन। बट अब अगर हम आप देखें हमारे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये क्या था 1 डिग्री। इसके आगे हम देखेंगे 2 डिग्री अमाइंस की आईपीएसी करना। 2 डिग्री अमाइन में क्या करना है, जैसे आपका RNH R ग्रुप है तो R ग्रुप दोनों साइड है, तो दोनों साइड में एक साइड ग्रुप को आप N से रिप्रेजेंट करेंगे, N एल्काइल और एल्केन एमाइन। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 NH CH3, तो इसका क्या हो जाएगा,
N कितने ग्रुप ऐड है 1, तो कितना N यूज करना है ओनली 1, तो N मिथाइल कितना है 2 कार्बन एथेन एमाइन, एथेन एमाइन। इसमें आपको सफिक्स में ई नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। फिर इस तरह 3 डिग्री एमाइन को देख लें, बस एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे R N R R, इस ग्रुप को छोड़ के लॉन्ग चेन जो कार्बन की बनेगी उसको छोड़ के, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जिस साइड लॉन्ग चेन बन रही होगी उसको आपको एमाइन के साथ ऐड करना है। वो कार्बन आपका एमाइन के साथ ऐड होगा किस फॉर्म में, IPAC के मेथड के फॉर्म में। और जिसमें आपकी लॉन्ग चेन नहीं बन रही है उसमें आप क्या यूज करेंगे, N यूज करेंगे, N प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा और फिर उसके बाद आप उसको एल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जैसे इसकी IPAC करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको तो दिख रहा है कि नाइट्रोजन से ये 2 कंपाउंड आपके एडेड हैं, और लेट कर लीजिए यहाँ पे R डैश है या फिर आपका R ग्रुप ज़्यादा है, 3 डिग्री एमाइन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 N CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, और ये क्या है आपका एथेनामीन, एथेन एमाइन। ये आपका IPAC नेम हो जाता है किसका, एमाइंस का। तो इस तरह से हम IPAC नेमिंग करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ PYQs के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। अब जैसे ये पहला दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CHNH2। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बनानी है, ऐसा बनाना है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन फाइंड हो और आपका NH2 ग्रुप भी रिप्रेजेंट रहे। तो आपका CH3 का होल ट्वाइस CHNH2 दिया हुआ। तो और क्या पूछ रहा है, क्लासीफाई देम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आपको शॉर्ट फॉर्म में जानना है तो आपने देखा था कि R सिंगल बॉन्ड NH2 मीन्स जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री। यहाँ से आपके क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। फिर सेकेंड वाले में आपने देखा था RNH, R मीन्स R का ट्वाइस और NH ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे आपको NH ग्रुप दिखेगा डबल बॉन्ड NH, और इसको आप NH सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिखाई देता है तो उस टाइम भी उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ये आपका कैसा है, सेकेंडरी है मीन्स 2 डिग्री। और अगर आपका R थ्राइस N दिखाई देता है मीन्स आपको R के फॉर्म में मिल जाता है तो आपका ये क्या होगा, 3 डिग्री। तो अब आपको इसमें ये क्लियर हो गया होगा कि N के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है उनमें एल्काइल ग्रुप ऐड है तो 3 डिग्री, N के पास अगर डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है तो आपका 2 डिग्री, और N के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप है और एक सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। कॉमन वे में कह सकते हैं। तो आप इसको तो समझ गए होंगे कि आपका क्या है, प्राइमरी एमाइन है 1 डिग्री। बट इसकी IPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि लॉन्ग चेन बने। तो यहाँ पे आप CH3 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, ये आपका फाइंड हो जाएगा। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि जो NH2 है उस ग्रुप से ओनली एंड ओनली 1 कार्बन अटैच्ड है। तो 1 कार्बन अटैच्ड है तो उसमें N का तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 कार्बन से ज़्यादा जब आपके कार्बन ऐड होने लगते हैं तो हम N नंबर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसके IPAC कैसे करेंगे, तो आपका दिख रहा है कि आपका जो NH2 ग्रुप है वो किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है। और मैंने क्या बताया था कि इनको जब IPAC नेमिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल्कीन एमाइन, इस फॉर्म में लिखना है। तो आपके टोटल लॉन्ग चेन के कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और E नहीं यूज करना है। आगे यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे फिर भी 2 नंबर पे, इधर से काउंट करेंगे फिर भी 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 एमाइन, ये आपका IPAC नाम हो गया। और आपका यहाँ पे कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप, तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि NH2 ग्रुप से आपका कैसा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। तो CH2 का होल ट्वाइस मतलब CH2
CH2 और फिर क्या है NH2 है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर पे आपका NH2 है, तो आपके कितने कार्बन है 3, तो आप बोलेंगे प्रोपेन 1 amine। और यहाँ पे आपको फिर से NH2 ग्रुप, तो इसका मतलब ये कैसा है 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। आपका जो दिया हुआ है थर्ड नंबर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में CH3NH सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 तो सॉरी CH3। तो आपको दिख रहा है कि NH ग्रुप ऐड है, तो NH डबल बॉन्ड NH होगा, तो आपका कैसा होगा 2 डिग्री, मीन्स ये क्या है आपका सेकेंडरी एमाइन। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम आप क्या चेक करेंगे कि जो NH ग्रुप है उससे जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बन रही है 3 कार्बन की, और यहाँ पे जो शॉर्ट चेन है या जो इस नाइट्रोजन ग्रुप से आपका एल्काइल ग्रुप ऐड है वो कितना ऐड है 1, तो 1 ऐड होगा तो क्या लगाएंगे N, और उस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे मेथाइल, 2 कार्बन होते तो एथाइल, N मेथाइल कितने कार्बन है 1 2 3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH3। तो आपको दिख रहा है कि आपके कितने लॉन्ग चेन किससे बन रही, कितने कार्बन से बन रही 3 कार्बन से, तो आप इसे क्या बोलेंगे प्रोपेन और किस नंबर पे आ रहा है अमाइन ग्रुप, यहाँ से काउंट करेंगे तो किस नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे आएगा, तो प्रोपेन 2 अमाइन। ई का यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और बाकी बचे हुए किस क्वेश्चन कितने हैं 1 2 3, इसे अब आप खुद घर पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा उसे आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेंगे या कमेंट सेक्शन में आप बता दें।